बहुत समय पहले की बात है। मगध के पास एक घना जंगल था और उस जंगल के मध्य में एक प्राचीन बोधि वृक्ष खड़ा था। वही वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था और बुद्ध बने थे। उस दिन भी वे वहीं थे, ध्यान में लीन। चारों ओर पक्षियों की मधुर ध्वनि, धीमी पवन की सरसराहट और प्रकृति की शुद्ध शांति थी। वातावरण में ऐसी शांति थी जिसे केवल अनुभव किया जा सकता था। तभी उस शांत वातावरण को चीरती हुई एक आहट आई। एक युवा राजकुमार वहां पहुंचा। उसके वस्त्र कीमती थे, तलवार कमर पर बंधी थी और उसका चेहरा चिंता, थकान और बेचैनी से भरा हुआ था। उसकी चाल में घमंड नहीं था, बल्कि एक खोई हुई सी जिज्ञासा थी। उसने बुद्ध के समीप जाकर थोड़ा रुककर निवेदन किया, हे तथागत, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई चौंक, न कोई आग्रह, बस एक शांत स्वीकृति थी। उन्होंने राजकुमार की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पूछो राजकुमार, क्या जानना चाहते हो? राजकुमार थोड़ी देर चुप रहा, मानो शब्दों को ढूंढ रहा हो। फिर बोला, मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे पास धन है, सत्ता है, सैनिक हैं। हर वो चीज है जो एक व्यक्ति चाहता है, फिर भी मेरा मन अशांत है। मैं चैन से सो नहीं पाता, बार बार क्रोध आता है, चिंता पीछा नहीं छोड़ती। यह सब क्यों हो रहा है तथागत? क्यों मेरा मन मेरा साथ नहीं देता? बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान उपहास की नहीं, बल्कि करुणा और समझ की थी। वे बोले, राजकुमार, मन संसार की सबसे गहरी नदी की तरह है। यदि तुम उसमें कूदते हो बिना समझे, बिना तैरना सीखे, तो डूबना तय है। और आज का मनुष्य वही कर रहा है, बिना समझ के अपने मन में उतर रहा है और हर दिन डूब रहा है। राजकुमार ने गंभीरता से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपने विचारों से भाग जाऊं? क्या मुझे अपने मन को मार देना चाहिए? बुद्ध ने आंखें बंद की और बोले, नहीं, भागना समाधान नहीं है। मन से युद्ध करना मूर्खता है और उसे मारना असंभव। पर उसे समझा जा सकता है, साधा जा सकता है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति प्रतिदिन नदी पार करना चाहता था, लेकिन डरता था कि डूब न जाए। फिर उसने एक दिन साहस जुटाया और लकड़ी से एक नाव बनाई। बड़ी मेहनत से उसने नदी पार कर ली। जब वह पार पहुंचा, तो वह इतना आभारी था उस नाव का कि उसने सोचा, यह तो मेरी जीवन रक्षक है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। उसने उस नाव को अपने सिर पर उठाया और आगे चल पड़ा। अब वह जहां भी जाता, नाव उसके सिर पर होती, जंगल, मैदान, पहाड़। लोग उसे देखकर हंसते थे, लेकिन वह कहता, इसी ने मुझे बचाया है। पर अब वह नाव रक्षक नहीं, बोझ बन गई थी। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, पर ऐसा क्यों? जब अब नाव की जरूरत नहीं, तो वह उसे सिर पर क्यों ढो रहा था? बुद्ध ने उसकी ओर देखकर गंभीरता से कहा, जैसे तुम अपने विचारों को ढोते हो। तुम्हारे भय, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा अतीत अब जरूरी नहीं है, लेकिन तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते। तुम उन्हें इतना अपना मान लेते हो कि उनका बोझ ही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। यही तुम्हारे अशांत मन की जड़ है। राजकुमार कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, तो क्या मुझे विचारों को छोड़ देना चाहिए? मन को मिटा देना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं। विचारों को रोको मत, बहने दो। मन को मारो मत, समझो। जब तुम अपने विचारों को आते जाते बादलों की तरह देखना सीख जाओगे, बिना उनसे जुड़ाव के, बिना उनसे लड़ाई के, तब मन शांत हो जाएगा। ध्यान यही सिखाता है, देखना, जानना, स्वीकार करना। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे पास की झील में फेंका।
पानी में लहरें उठीं। उन्होंने पूछा, राजकुमार, क्या अब ये पानी साफ है? राजकुमार बोला, नहीं, अभी तो लहरें हैं। बुद्ध बोले, बस यही है तुम्हारा मन। जब तुम विचारों से लड़ते हो तो लहरें उठती हैं, लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो तो समय के साथ पानी भी शांत हो जाता है। इसलिए खुद को रोकना मत, बस देखो भीतर क्या चल रहा है। राजकुमार ने कहा, मैं ये सीखना चाहता हूँ, क्या मैं ध्यान कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, जरूर, लेकिन ध्यान कोई तरकीब नहीं है कि आज बैठो और कल परिणाम मिल जाए। यह अभ्यास है। राजकुमार ने उसी समय ध्यान साधना शुरू की। पहले दिन उसका मन बहुत भटका। कभी क्रोध की यादें आती, कभी भविष्य की चिंता। वह थक गया, निराश हो गया, पर बुद्ध ने उसे रोका नहीं। अगले दिन उन्होंने उसे दीपक की लौ के सामने बिठाया और कहा, बस इसे देखो, केवल लौ को देखो। मन भटके तो लौ पर लाओ। धीरे धीरे राजकुमार की एकाग्रता बढ़ने लगी। उसकी आंखें स्थिर होने लगीं। अब उसे अपने विचारों का आना जाना दिखने लगा, लेकिन वे उसे अब बहा नहीं पाते थे। एक दिन ध्यान करते हुए उसने महसूस किया, उसकी सांसें चल रही हैं, जीवन चल रहा है। लेकिन वह अब तक केवल बाहर भागता रहा। अब वह पहली बार भीतर उतरा। ध्यान के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे भगवान, आज पहली बार लगा कि मैं जिंदा हूँ। मेरी सांसें चल रही थीं, लेकिन मैं उन्हें महसूस नहीं करता था। आज मुझे अपने ही जीवन की अनुभूति हुई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन है, बाहर नहीं, भीतर। जब तुम बाहर भागते हो तो खो जाते हो, जब भीतर आते हो तो पाते हो। ध्यान भीतर की यात्रा है, सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक। बुद्ध ने एक और गहन बात कही, राजकुमार, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब राक्षस तुम्हारे ही भीतर हैं। जब तुम इन्हें पहचान लेते हो तो वे शक्तिहीन हो जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें अनदेखा करते हो तब वे तुम्हें नियंत्रित करते हैं। इसलिए डर मत, देखो, जानो और मुक्त हो जाओ। समय बीतता गया। राजकुमार अब बदल चुका था। पहले जो सत्ता और शक्ति में खोया हुआ था, अब वह मौन और चेतना में स्थिर हो चुका था। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, करुणा थी। अब वह जान चुका था कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, हे तथागत, आपने मुझे जीवन का अर्थ समझा दिया। आपने मुझे सिखाया कि मन से भागो नहीं, उसे समझो। और जब मन समझ में आता है तब शांति अपने आप आ जाती है। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वह इस संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। बाहरी युद्ध आसान है, तलवार से लड़े जाते हैं, लेकिन आत्मयुद्ध वह सबसे कठिन होता है, क्योंकि वह तुम्हारे ही भीतर होता है। राजकुमार अपने राज्य लौट गया, लेकिन अब वह केवल एक राजा नहीं था, वह एक जागरूक आत्मा था। उसका राज्य पहले से अधिक शांत, न्यायपूर्ण और संतुलित बन गया, क्योंकि जब राजा का मन शांत होता है तभी राज्य में शांति आती है। और यही है बुद्ध का मार्ग, ध्यान, समझ और आत्म शांति का। इस कहानी में जो राजकुमार है वह हम सभी हैं। हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, नौकरी, परिवार, पर मन अशांत है। हम भी दिन रात विचारों, इच्छाओं और तनावों की नाव उठाए घूमते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, नाव को सिर पर मत उठाओ। जब जरूरत हो इस्तेमाल करो, जब काम हो जाए छोड़ दो। यही ध्यान है, जीवन को समझना, उसे अपनाना और फिर छोड़ना। तो मित्रों, क्या आप तैयार हैं उस नाव को नीचे रखने के लिए?
क्या आप तैयार हैं अपने भीतर उतरने के लिए?